ऐ तन्हा फूल, तूने भी उसके हुस्न से इस्तिफादा किया है। मरियम डरी और कहा, अगर एक परहेजगार मर्द हो और खुदा से डरते हो तो मुझे अजियत न देना। कहा, मुझसे न डरो मरियम, मैं जिब्राइल तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से आया हूं ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा फर्जंद अता करूं। मरियम ने कहा, मुझे फर्जंद कैसे हो सकता है जबकि अब तक मेरा कोई शौहर नहीं है जो मुझे मस करे, और मैं बदकिरदार नहीं हूं। कहा, तुम्हारा परवरदिगार ऐसा ही है। फरमाया, ये मेरे लिए आसान है। खुदावंद जो भी चाहता है खल्क करता है और किसी चीज का इरादा करता है, फरमाता है हो जा और वो हो जाती है। बशारत हो तुम पर खुदा की जानिब से कलमे की, जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है, जो खुदा की बारगाह के मुकर्रबीन में से है और दुनिया और आखिरत में आबरूमंद होगा। ऐसे मसलों को फरीसी हमेशा अपने जिम्मे क्यों लेते हैं? क्या वो वक्त नहीं आया कि सदूकियों को भी इस काम में शिरकत करनी चाहिए? इबादतगाह के सारे खजाने और दरामद जनाबे यसाकार के इख्तियार में है। क्या नई जिम्मेदारियां उनके कंधों का बोझ और नहीं बढ़ाएंगी? जनाब सिद्किया, इबादतगाह की बुनियादें माल और दरामद पर मुस्तहकम है। यही कानून जो पूरी दुनिया में सबसे पहले कहा जाता है। क्या आप मेरे मुकाबले में खड़े होना चाहते हैं? नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में दूसरे सदूकी भाइयों से मशवरा करना चाहिए। तो मशवरा करो। चलिए। ये आखिरी मौका है, इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर हिलाल जाकर हरूद से शिकायत करे तो क्या? इस मामले में हमें हरूद से कोई मुश्किल नहीं है। आली जनाब, जनाब यसाकार इबादतगाह के निगहबानों के सरपरस्त आपके हुक्म के लिए आमादा है। इस वक्त से मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इबादतगाह के अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन हुजूर, जनाब हिलाल का क्या? खामोश रहो, सिर्फ हुक्म पर अमल करो। जाओ। जी जनाब। मरियम, खुदाया, तबीयत ठीक नहीं? कुछ हो गया है? जनाबे ज़करिया तुम्हारे मुंतजिर हैं। उस तरफ से जाओ ताकि तुम्हें कोई देख ना सके।
मरियम, आखिरकार आ गई। क्यों देर कर दी? वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द इबादतगाह छोड़ देना चाहिए। आओ, अपना सामान इकट्ठा करो, हमें जाना है। तबीयत ठीक नहीं? बीमार हो क्या? कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जलीला जा रहे हैं। कुछ अरसे तुम अपनी खाला के पास रहो। इसके बाद मैं राजी नहीं हूँ कि आपको मेरी वजह से अजियत और तकलीफ का सामना करना पड़े और शर्मिंदगी उठाएं, क्योंकि क्या मरियम? हम क्यों तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठाएंगे? कहो, क्या बात है? गिरिया क्यों कर रही हो? मेरे दिल को तकलीफ दे रही हो। मेरी प्यारी बेटी, रो मत। तुम हमारे लिए शर्म की बाइस नहीं हो, हमारे लिए इफ्तिखार की बाइस हो। जल्दी करो, हमें जाना चाहिए। मैं तुम कुछ कहना चाहती हो? कहो। जनाब ज़करिया, जनाब ज़करिया। रुकिए हुजूर, मुझे माफ कीजिए जनाब ज़करिया। जनाब यसाकार के हुक्म के मुताबिक इबादतगाह से कोई बाहर नहीं जा सकता। यसाकार ने हुक्म दिया है? आप जनाबे हिलल से हुक्म लेते हैं या यसाकार से? नहीं जानता। जल्दी कहा गया किसी को बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको जनाबे हिलल से हुक्म लेना चाहिए, ना कि यसाकार से। जी। ये कानून के खिलाफ है। ठीक है। आज रात मरियम की चाल बहुत अजीब है। जिस वक्त से आई है उसे देख रही हूँ। मेरे ख्याल से उसकी चाल हामिला औरतों की जैसी है। खामोश रहो, क्यों बेहुदा बातें कर रही हो? मरियम और हामिला? तोहमत लगाए बगैर तुम रह नहीं सकती। लेकिन मैंने क्या कहा? तौहीन का इरादा क्यों नहीं था। खामोश नहीं रहती? बस करो अब। मेरे लाडले बेटे, खाना खा लिया? अब तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें सुला दूं? नो नो नो,
आओ मेरी आगोश में, आओ आओ मेरी गोद में। आओ मेरी गोद में। नहीं, मेरे किस तरह अली सबौत और सकरिया से कहूं कि मेरे पेट में बच्चा है। वो रिश्तेदारों और लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? नहीं, नहीं, नहीं कर सकती। खुदाया, इस कमजोर कनीज की मदद कर ताकि इस तन्हाई और बेकसी को तेरी याद के सहारे तहम्मुल करे। इबादत गाह का निगहबान मेरा दोस्त था, वरना गिरफ्तार हो जाता। अगर वो सिपाहियों को आपकी गिरफ्तारी के लिए भेजे तो? अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहें तो उन्हें हरूद से हुक्म लेना होगा। सुना है हरूद भी सख्त बीमार है। खुदा जल्द से जल्द उसे इस दुनिया से उठा ले। यहां नहीं आई, ताजुब है। लेकिन इबादत गाह से तो घर के लिए निकली थी वो। मुझे परेशान कर दिया। ऐसा तो नहीं कि रास्तों में कोई हादसा पेश आ गया हो, और कोई जगह भी तो नहीं जहाँ जा सके। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो जख्मी परिंदे की तरह लड़ज रही थी। यूसुफ आओ, हम उसकी तलाश में जाएं। यरूशलेम से जलीले के सारे रास्तों में अच्छी तरह से तलाश करो, शायद किसी जगह थकी हारी पड़ी हो। मैं भी अतराफ में तलाश करता हूं। उसे जरूर ढूंढ लूंगा, परेशान न हो बानो एलिसाबेथ।
सलाम हुआ पर। सलाम। फनवाइल की बेटी मरियम की कोई खबर है? नहीं, पर क्यों? घर नहीं आई। अगर कोई खबर मिले तो हमें भी इत्तला देना। हाँ जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई खबर? नहीं। आपको? क्या हो गया है जकरिया? मरियम क्यों हमारे घर नहीं आई? आखिर वो कहाँ गई? खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मरियम गलती नहीं करती। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने शर्म के मारे खामोशी इख्तियार की। ऐ काश कल रात मैं घर तक उसके साथ आता। आखिर वो कहां जा सकती है? जलीला में आपके अलावा मरियम का और कोई नहीं है। कल रात आसमान में धुंधार सितारा दिखाई दिया था, और अब मरियम। नहीं जानता क्या हादसा रोनुमा होने वाला है। खुदाया उसकी मदद कर। मरियम कभी भी बगैर बताए कहीं नहीं जाती। क्या हो सकता है कि जकरिया को भी उसकी कोई खबर ना हो? हाँ, आज यूसुफ उसकी तलाश में इबादतगाह भी आया था। मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा था। मैं कहता हूँ कि इस मौजू को लोगों से छिपा कर रखें। छिपाकर? ये लोग जिन्हें हम पहचानते हैं अभी तक उसके बारे में सारी चीजें जान चुके हैं। लेकिन हमारे कहने और दूसरों के कहने में फर्क है। किसी वक्त ये ना कह दें कि उनसे कुछ छुपा कर रखा था। चलिए चलिए। पीजिए हुजूर, पी लीजिए। लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। ये क्या बदबूदार और बदमजा जहर है जो मुझे पिला रहे हो? क्यों मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है? अंदर से जल रहा हूँ। मुझे शराब दो, शराब। सब्र करना चाहिए हुजूर, सब्र करना चाहिए। ये जोशांदा है जो हर बीमारी में मुफीद साबित होता है आली जनाब। थक गया हूँ तुम लोगों से और तुम्हारे बदबख्त चेहरों से थक गया हूँ। मेरे लिए शराब ले आओ। नहीं, नहीं पीजिए हुजूर, नहीं पीजिए। असल जहर यही है, आपके दिल में सुराख कर देगा। मेरी बात सुनो, ये मेरे दर्द को कम कर देती है, इसलिए तुम्हारे नजिस चेहरों को बर्दाश्त कर लेता हूँ। बताओ क्या हुआ? क्यों लाल हो गए हो? हुजूर, 3 ईरानी दानिशमंद शहर में दाखिल हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या तबीब है? नहीं, वो नजूमी है। काश तबीब होते। तुमने कहा 3 ईरानी दानिशमंद? जी हुजूर, अगर आप चाहें तो उन्हें कहो कि कुछ दिनों बाद आएं। नहीं, अफवाह फैल जाएगी कि हरूद बीमार है और बहुत से खुश हो जाएंगे। वो ठीक तो लगते हैं? जी हरूद कबीर। आखिर ये ईरानी मुझसे क्या चाहते हैं? देख रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये लोग अपने मुल्क के उल्मा और दानिशमंद हैं जो कारवां के साथ यरूशलेम आए हैं। सरहद में दाखिल होते वक्त आपसे मुलाकात की दरख्वास्त की थी। बहुत अच्छे। रूमी फौज के आला अफसर और सफीर प्रिकलिस से कह दो कि इस जलसे में हाजिर रहे। ईरानी रूमियों के सख्त तरीन दुश्मन है।
और मुमकिन है रूमी शक करे कि हमारे और उनके दरमियान कुछ चल रहा है। कह दो आ जाएं। कौन यकीन करेगा, और वो भी मरियम? मैं भी कह रही हूँ ये मुमकिन नहीं है। मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, मैंने उसे हमेला औरतों की तरह चलते हुए देखा है। हम सब मरियम को पहचानते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। क्यों उसने अपने को लोगों से पोशीदा कर लिया? हत्ता जकरिया और अली साबात को भी उसकी कोई खबर नहीं और उसे तलाश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले यूसुफ भी उसकी तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे मिली नहीं। शायद यहाँ से चली गई है। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो ऐसा ही करती। खामोश रहो, आने आ रही है। तुम क्या कह रही हो? फिर से किसी की गिबत कर रही हो? किसी की नहीं। किसी की नहीं। चलो चलो। मरियम, तुम कहाँ हो? बताओ कहाँ हो तुम? खुदाया, ऐसा न हो कि ये कौम कहीं मरियम की इज्जत को गिरा दे। मरियम को इस फितना से सरबुलंद बाहर निकाल खुदाया। दुरूद हो हरूद कबीर पर, यहूदियों के बादशाह और बनी इस्राइल के फरमा रवां। यरूशलेम में खुशामदीद। मुझसे कहा गया कि ईरानी हो, और हम ईरानियों का साइरस कबीर के जमाने से कि जिन्होंने यहूदी कौम को असीरी से नजात दी, एहतराम करते हैं। कहा गया कि दानिशमंद हो, और हम जो यरूशलेम के इबादतगाह, महल, तमाशागाह और पानी की वसी राहों को बनाने में मशहूर है, दानिशमंदों की कद्र को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो चीज हमें आपकी सरजमीन पर खींच लाई, कोई और चीज है। हम तीनों ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ खित्तों से आए हैं। रास्ते में एक दूसरे से मुलाकात हुई और हम सफर हो गए। और तुम्हारे सफर का हदफ? दुमदार सितारे के पीछे हैं, जो आपकी सरजमीन की तरफ बढ़ रहा है। दुमदार सितारा? जी हरूद कबीर, एक दुमदार सितारा। दुमदार सितारे इश्क के अफसानों की बुनियाद हैं या रात में भयानक ख्वाब की सूरत में दिखाई देते हैं? ज्यादा अहमियत न दें। लेकिन इस मर्तबा ख्वाब की सूरत में नहीं है। रात में खुले आसमान में वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जनाबे पिटलेस, अच्छा हुआ आ गए इस तरफ से। मैं जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाऊंगा। बाहर से 3 दानिशमंद आए हैं। जी हुजूर, खुदा हम सब पर रहम करे। यही सितारा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये सितारा यहूदियों के बादशाह और मुंजी का है, जिसके ज़हूर वादा हजारों साल पहले दुनिया वालों से किया था। फलक के मौजूदा हालात की बिना पर मेरे हिसाब से वाज़े तौर पर मसीह के ज़हूर की दलील दे रहे हैं। हर 2000 साल में एक मर्तबा ये दुमदार सितारा आसमान में जाहिर होता है।
और हर मर्तबा जमीन पर कोई ना कोई हादिसा पेश आता है। हम तीनों एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं। मसीह ऐसा पैगंबर है कि अक्सर पुरानी किताबों में उसके ज़हूर की बशारत इस सितारे के जाहिर होने के साथ दी है। हम ईरानी खुद यकता परस्त हैं और अहुरा मज़दा की परस्तिश करते हैं। आपके मसीह के मुंतजिर हैं। वो खुदा परस्तों और दुनिया के मजलूम लोगों का नबी होगा अली जनाब। हम अपने साथ हदिये के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के रोगन की संदूकें और गरम मसाले और अपनी सरजमीन के इत्र लाए हैं ताकि इस मुबारक नौमौलूद को पेश कर सकें। यहूदियों का बादशाह। आपकी तबीयत ठीक नहीं। तबीब को खबर करूं? नहीं, नहीं। तो आप लोग यहूदियों के बादशाह की तलाश में हैं? बिल्कुल सही। ये दर्द। वो मुबारक और सआदतमंद हैं। ठीक है, इस बादशाह को तलाश करो। हुक्म दे दो कि इन्हें पूरे मुल्क में घूमने का इख्तियार है, जहां भी चाहे जा सकते हैं और कोई इनकी राह में रुकावट ना बने। उम्मीद करता हूं कि उस बादशाह को ढूंढ लोगे और हमें भी इत्तिला दे देना, ताकि मैं उसकी जियारत करूं और उसकी हिमायत में कदम बढ़ाऊं। शुक्रगुजार हूं अली जनाब। शुक्रिया अली जनाब। अहुरा मज़दा हरूद बुजुर्ग को अपनी पनाह में सलामती और लंबी उम्र इनायत फरमाए। काश तुम्हारा अहुरा मज़दा कुछ कर सकता। इजाजत। इजाजत। प्रिकलिस। जी हुजूर। बेहतर है कि आप और कुछ सवार उनके हमराह रहें। वो बच्चा जिसे यहूदियों का बादशाह कहते हैं, उसके मिलते ही मुझे फौरन इत्तिला कर देना। ऐसा ना हो हाथ से निकल जाए। देखो प्रिकलिस, उसे पनाह न देना। इस नौ मौलूद को तलाश करो और फौरन उससे नजात पाओ। अपनी ज़्वाजा के हमल को मौजीजे के उन्वान से बयान किया और सबको धोखा दिया। मैं भी आप जैसे लोगों की तरह उस बूढ़े इंसान के सफेद बालों का एहतराम कर रहा था और उसकी बातों पर शक नहीं किया। आखिर हमें कैसे पता चलता कि इस बड़े झूठ का मकसद मोमिन के पाक और सादा दिलों पर हुकूमत करना है। लोग सुकून के हाजतमंद हैं और किसी को इजाजत नहीं है कि उनके पाक एहसासात से गलत फायदे उठाएं, और वो भी ऐसे मुकद्दस मकाम पर जो आप नेक और पकीज़ा लोगों के तमाम अमाल और आरजुओं से वाबस्ता है। क्या आप इजाजत देते हैं कि एक झूठा इंसान खुद को पैगंबर कहे, हर वक्त फितना व फसाद को इस सरजमी पर बर्पा करे और इलाही मोजिजे के शोर शराबे से लोगों को भड़काएं और अपने हदफ तक पहुंचने के लिए लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ करें? जकरिया हीला व मक्कारी से अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा करता है, जिसका कद ऊंचा है। वो लोगों के पाक एहसासात से गलत इस्तेफाद करता है। खुद ही देखिए, क्या खुदा का नबी कभी काम करता है? और तुम सब जानते हो कि वो नज्जार है और कभी कभी आवाम को धोखा देने इबादतगाह आता है। मैं सालों तक उसका शागिर्द था। अफसोस कितनी देर से उसकी असलियत को पहचाना। लेकिन अब मेरा वजीफा है कि उसकी हकीकत सामने लाऊं। अलबत्ता अली जनाब ऐसा कार जैसा करना चाहें, आपको उसकी मुअर्रफी करेंगे। जकरिया कुफ्र बोलता है, ऐसी बातें जबान पर लाता है जिसे बयान करने में शर्म आती है।
लेकिन इस बार औरत के कुद्स में दाखिल होने से फितना इतना बढ़ गया कि सभी काहिनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस बेहुरमती ने हमारे दिल को इतनी तकलीफ पहुंचाई कि मजबूरन जलसा किया ताकि इस काफिर और बड़े झूठे को इबादतगाह से खारिज करें। और गौरो फिक्र कर रहे हैं कि किसी मुनासिब वक्त पर उसे उसके किए गलत अमाल की सजा दें। खामोश रहो नतान। तुमने इतनी जुर्रत कैसे की कि जनाब जकरिया पर कुफ्र और झूठे की तोहमत लगा रहे हो, वो भी सब लोगों के सामने? जकरिया के तरफदार है, जबकि वो यहाँ मौजूद नहीं है ताकि अपना दिफा कर सके। क्या हुआ कि मनसब और मुकाम और इबादतगाह से मिलने वाली मोटी रकम की वजह से उन्हें छोड़ दिया है? ऐ बदतमीजों, कितनी आसानी से जकरिया को उसके दुश्मनों को बेच दिया। वाह हो हम काहीनों पर कि दीनदारी की रविश को छोड़ दिया है और फितना गिरी और दुनिया तलबी को अपना पेशा बना लिया है। वो जकरिया के तरफदारों में से है। मलून कुफ्र बोल रहा है, वो कुफ्र बोल रहा है। ये मलून काफिर हो गया है। क्यों खड़े हो लोगों, क्यों खामोश हो? लानत हो इन झूठे कुफ्फार पर जो सुलेमान के इबादतगाह में काहिनों की बेइज्जती करते हैं। लानत हो तुम पर, इन्हें मार देना चाहिए। ये काफिर हो गए हैं, इन्हें सजा देनी चाहिए। हमला करो, उसे कत्ल कर दो, जाने न दो। तुम पर हमला करो, उन्हें कत्ल कर दो। उन्हें सबक सिखाना चाहिए। पकड़ लो, उन्हें भागने मत दो। देना भी नहीं चाहिए। सब्र करो, दखल मत दो, छोड़ दो, लोग खुद ही उन्हें सजा देंगे। बचने नहीं पाए। मारो उसे। बचना नहीं चाहिए। मारो मारो मारो। क्या हो याकीन? अब इस काफिर की बारी है। नहीं नहीं, सब्र करो, ठहरो, मुझे मत मारो। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जनाबे अरबाम, जनाबे नातान, ये आदमी जकरिया का तरफदार है। नहीं 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 नहीं, नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं जकरिया का तरफदार नहीं हूँ। कहो कि जकरिया झूठा है, कहो वरना। कहता हूँ जकरिया झूठे है। जोर से कहो, कहो कि जकरिया मौत का हकदार है, कहो। कह रहा हूँ जकरिया मौत का हकदार है। कहो उसे मरना चाहिए। जकरिया को मरना चाहिए, मरना चाहिए। जनाबे जकरिया, अगर वो इबादतगाह चले गए तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जनाबे जकरिया, जनाबे जकरिया, जनाबे जकरिया। क्या हुआ? जनाबे जकरिया, यरूशलेम से आ रहे हो? आपके कराबतदारों ने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया है।
सारे काहिन मुंतजर हैं कि मौका मिलते ही वो आपसे इंतकाम ले। खुदा उन पर लानत करे। इबादत गाह मत आइए और छिपने की कोई जगह सोचिए, अगर आ जाए तो छिप सके। जब तक मरियम की कोई खबर न मिलती कहीं नहीं जाऊंगा। मरियम? मगर मरियम कहाँ है? लोगों की जबान पर उसके बारे में अजीबोगरीब बातें हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ, शुक्रगुजार हूं कि खबर दी। जनाब ज़करिया, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। लेकिन किस तरह कहूं, मेरी जान को खतरा है। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुमने मुझे खबर दी। यूसुफ भी। बेशक, तुम मुतमईन रहो। खुदा तुम्हारा भला करे। अगर कह दिया अगर कह दिया मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। रो रहे हो? क्या हुआ? जनाब ज़करिया, याकीन याकीन? क्या? उसको आपकी तरफदारी के जुर्म में कत्ल कर दिया। मार दिया? कहां? कैसे? इबादतगाह के दरवाजे पर पहले से हमारे मुंतजिर थे। सबको आपके और आपके तरफदारों के खिलाफ भड़काया हुआ था। खुदा मुझे माफ करे, मैं उसकी मदद नहीं कर सका। अचानक हम पर हमला किया। मेरे पैर रुक गए। तुम पर हमला नहीं किया? समझता हूं। मजबूर किया कि मेरा इनकार करो। मुझे बख्श दीजिए, गुजारिश करता हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं दाऊद, यकीनन तुम्हारी जान खतरे में थी। उठो दाऊद, तुम बख्शे हुए हो। शुक्रगुजार हूं। शुक्रगुजार हूं। मरियम, कहाँ हो तुम मरियम? हामिला है? हामिला? मैं जानता था, मैं जानता था, मैं अच्छी तरह जानता था एक दिन मरियम खुद मुझे इंतकाम का मौका फराहम करेगी। देखा किस तरह रात के अंधेरे में इबादतगाह से फरार हुए? देखा किस तरह से उसको छिपा दिया? काश मेरे हाथों में होते। मैं जानता हूं कि उन्हें कैसी सख्त सजा देनी चाहिए। अब हमें पता चला कि काहिन इतने सालों से सच बोलते हैं। औरतें जल्दी समझती हैं, कोई बात उनसे छुपाई नहीं जा सकती। वो बहुत ही क्यों हंस रहे हो? हंस रहा हूँ उन लोगों पर जो सालों से इबादतगाह के बाहर जमा होते थे ताकि तबर्रुक की नियत से उससे रोटी ले। ठीक है, हद हो गई, हद हो गई। शर्म आनी चाहिए, उसे खुद को छिपा लेना चाहिए। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो शहर वापस आएगी? मुझे तो नहीं लगता। किस मुंह से वापस आएगी? क्या लोगों की नजरों से अपनी नजरें मिला सकेगी? नहीं। खुदाया, किस तरह इस बच्ची के साथ बनी इसराइल के दरमियान वापस जाऊं? लोगों को क्या जवाब दूंगी कि इस बच्ची को कहां से लाई और इसका वालिद कौन है? कोई मुझ पर रहम नहीं करेगा और मेरी बेइज्जती करेंगे।
मुझे कहीं दूर जाना चाहिए कि कोई मुझे ढूंढ न सके। तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे लंबी उम्र इनायत फरमाई ताकि तेरी खिदमत करूं, और तूने मुझे यहया अता किया ताकि मेरा वारिस बने। इस वक्त तो मरियम मेरे पास नहीं और महसूस करता हूँ कि कोई अहम हादसा पेश आने वाला है। वो जहां भी हो उसकी हिफाजत कर।